हेलो गाइस, दिस इज इंजीनियर वकास अहमद और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं प्लानिंग इंजीनियरिंग जॉब इंटरव्यू इनसाइट्स। और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक करें। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ जो अगले क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान के अंदर ईदर दे आर वर्किंग इन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री या फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही हैं, they might ask you these questions. And for sure, if you are going to apply for professional planning engineering job career, तो यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन्हीं सवालों से it will be measured, it will be estimated that अगला बंदा जो प्लानिंग इंजीनियरिंग जॉब इंटरव्यू का कैंडिडेट है वो कितने पानी में है। सो लेट्स स्टार्ट। उसी सीरीज से स्टार्ट करते हैं कि एक क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है जो पूछा जाता है जॉब इंटरव्यू के अंदर के व्हाट इज प्लानिंग पैकेज, व्हाट आर द कंटेंट ऑफ प्लानिंग पैकेज। इस सवाल का जवाब कैसे क्रैक करना है, सो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू वन बाय वन। इस सवाल का जवाब ये बनता है कि भाई आप ना इस तरीके से समझें कि प्लानिंग जो आपने प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा है, आपका इनिशिएट फेज होता है, आपका प्लानिंग फेज है, आपका एग्जीक्यूशन फेज है, आपका मॉनिटर एंड कंट्रोल फेज है और आपका क्लोजिंग फेज है। प्लानिंग फेज के एंड के ऊपर ये डॉक्यूमेंट कंपाइल किया जाता है बाय इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ ऑल द नॉलेज एरियाज लाइक टाइम मैनेजमेंट, स्कोप मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट। ये मैं आपको उसका पसे मंजर यानी बैकग्राउंड बता रहा हूं। रिसोर्स मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिस्क, ये जितने भी चीजें हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट को आपस में इंटीग्रेट करके एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है और उस डॉक्यूमेंट के डिफरेंट सब कंपोनेंट्स होते हैं। दैट वुड बी कॉल्ड अ प्लानिंग पैकेज। बेसलाइन भी कहते हैं ऑब्वियसली। और इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? सबसे पहले आप देखें आपके प्रोजेक्ट का वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, यानी कि आप इस तरीके से समझें कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर आपने जो अपने प्रोजेक्ट की ये देखें, ये जो आपका डॉक्यूमेंट है दैट वुड बी कॉल्ड एज अ पार्ट ऑफ योर प्लानिंग पैकेज। ओके जी, इसके बाद आ जाए आपका अगला पार्ट, बेस लाइन शेड्यूल। Whatever you have compiled in Primavera P6, once it's done with your client consent review, this would be called a baseline schedule. Okay, और इसके साथ साथ प्लानिंग पैकेज के अंदर इंजीनियरिंग एस कर्व, यानी कि आपका जो डिजाइनिंग फेज है, इसके अंदर आप देखें ये आपका जो डिजाइनिंग फेज है, इस डिजाइनिंग फेज के मुतल्लिक अगर हम इसके मैन आवर्स या इसकी कॉस्ट बेस्ड एस कर्व, मैन आवर्स होता है वैसे इंजीनियरिंग फेज का, तो उसको हम जब ड्रॉ करते हैं पूरा ये फेज सेपरेटली उठाएंगे अपने प्रोजेक्ट शेड्यूल से, तो इस डिजाइनिंग फेज का जो एस कर्व होगा दैट वुड बी कंसीडर्ड एज अ इंजीनियरिंग एस कर्व। इसके बाद अगला कंपोनेंट आता है प्रोक्योरमेंट एस कर्व। प्राइमरी P6 के अंदर जब आप जाएंगे तो आपका प्रोक्योरमेंट फेज यहां से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये देखें, ये आपका अगर सेपरेटली सिर्फ प्रोक्योरमेंट फेज की एस कर्व उठाएंगे वो एक अलग तरीका कार है, दैट विल बी एक्सप्लेन इन कंप्लीट ट्रेनिंग। आई आल्सो ऑफर प्राइमरी P6 ट्रेनिंग्स एज वेल, सो यहां पर आपके जो एस कर्व्स हैं दोज वुड बी कंसीडर्ड एज अ प्रोक्योरमेंट एस कर्व्स। और इसके साथ आपका कंस्ट्रक्शन एस कर्व, जो आपकी कंस्ट्रक्शन, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट ईपीसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, मैन पावर डिप्लॉयमेंट, जो भी रिसोर्सेज आप डिप्लॉय करेंगे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, तो प्राइमरी P6 के अंदर एक बड़ा जबरदस्त फीचर है कि आप अपने रिसोर्सेज को भी अलग कर सकते हो, उनकी बेस पे भी एस कर्व बना सकते हो। आई हैव एक्सप्लेन दीज ऑल थिंग्स, हाउ टू सेग्रीगेट, हाउ टू प्रोड्यूस दीज डॉक्यूमेंट्स। प्राइमरी P6 के अंदर भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप प्राइमरी P6 से डाटा लेकर एक्सेल के अंदर भी कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स की, तो मैन पावर डिप्लॉयमेंट आ जाती है, इक्विपमेंट डिप्लॉयमेंट है, इंजीनियरिंग डिलीवरेबल डॉक्यूमेंट रजिस्टर है, प्रोजेक्ट यानी प्रोक्योरमेंट सर्विस रजिस्टर है, सब कंट्रैक्टर रजिस्टर है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको टेम्पलेट भी शेयर कर देता हूं, एंड दीज टेम्पलेट्स आर लाइक दैट। ये देखें, ये आपके कुछ PDDR इस तरह का डॉक्यूमेंट है जो एक्सेल के अंदर आपका बनेगा, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट डिलीवरेबल रजिस्टर, दैट वुड बी आल्सो डेवलप्ड ड्यूरिंग प्लानिंग फेज बाय अ प्लानिंग इंजीनियर और अ शेड्यूलर इन एक्सेल। आप क्या करते हो, प्रोजेक्ट शेड्यूल से कॉपी करके सारा डाटा यहां पे ले आते हो और अपने प्रोजेक्ट की रूल ऑफ क्रेडिट, रूल ऑफ क्रेडिट होता है आपके डिफरेंट प्रोसेसेस को कंप्लीट करते हुए प्रोग्रेस कैलकुलेट करना, वेटेजेस भी कहते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं हर एक प्रोसेस को, कि जैसे मेरी प्रोक्योरमेंट है या ये डॉक्यूमेंट डिलीवरेबल रजिस्टर है, उसमें अगर मेरा ये काम स्टार्ट हो रहा है 5%, 25%, 40%, इसकी कंपोजिशन एक दफा देख लें, क्योंकि इसी सवाल से अगला क्वेश्चन भी निकल सकता है। ठीक है, आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, यू माइट एक्सपेक्ट द नेक्स्ट वार जो होता है आपके इंटरव्यू से, वो ये भी निकल सकता है कि भैया PDDR का थोड़ा सा टेम्पलेट समझा दो, उसमें क्या क्या होगा, तो ये टेम्पलेट आपके सामने है। ठीक है, और अगर इस तरह के टेम्पलेट्स आपको चाहिए तो मेरा इसी
वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप चैनल है जहां पे इस तरह की कुछ मैं इनसाइट्स शेयर करता हूं, तो उसको लाजमी जाके ज्वाइन करें ताकि आपको डेली बेसिस पे कुछ इनसाइट्स मिलती रहे, ठीक है। सो मूविंग ऑन, ये देखें, ये हमारा इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट डिलीवरेबल रजिस्टर है जिसमें हम पूरी डिजाइनिंग को ट्रैक करेंगे, प्राइमरी P6 से लेकर प्रोक्योरमेंट रजिस्टर है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, सब कंट्रैक्टर रजिस्टर है, कंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, ठीक है। और इसी तरीके से आप यहां से अगर मूव ऑन करें तो आपको ये थोड़ी देर पहले एस कर्व्स, ये पूरे प्रोजेक्ट के एस कर्व्स हैं, ये आपके प्रीलिमिनरी के एस कर्व्स हैं, ये आपके इंजीनियरिंग के एस कर्व्स हैं, ये प्राइमरी P6 से डाटा लेकर भी आप एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। सो ये सारे कंपोनेंट्स हैं प्लानिंग पैकेज के, ठीक है, बहुत इजी है। आपके ईपीसी प्रोजेक्ट के हिसाब से देखें, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग के एस कर्व्स, प्रोक्योरमेंट के, कंस्ट्रक्शन के, फिर डब्ल्यूबीएस है, बेसलाइन शेड्यूल है, और उसके साथ मैन पावर हिस्टोग्राम्स हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स के नाम हैं। ये नाम याद कर लें, ये पूरा आपका एक प्लानिंग पैकेज बन जाएगा। The very important question which will be asked 99.9% to every planning engineer, please define critical paths. Critical paths नाम से ही जाहिर है something very नाजुक सूरत हाल। सो जब हम एक प्रोजेक्ट को शेड्यूल करते हैं ना, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट तरह के डिलीवरेबल्स होते हैं। सिविल का काम भी होगा, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, पाइपिंग का, एंड सो ऑन, डिफरेंट तरह के आपके डिलीवरेबल्स होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, और हर एक की लॉजिक अपनी होती है। लाइक इफ यू आर गोइंग टू डिफाइन फ्रॉम इंजीनियरिंग टू कंस्ट्रक्शन एंड डिलीवरी, सो सिविल की एक सीरीज के अंदर एक्टिविटीज होंगी, मैकेनिकल की एक सीरीज के अंदर एक्टिविटीज होंगी, और आप इस तरीके से प्राइमरी P6 के अंदर भी देख सकते हैं। सो यू विल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पाथ्स, ये आपको प्राइमरी P6 स्क्रीन के अंदर भी शो हो रहा है, ठीक है ना। यहां पर आपको डिफरेंट तरह की रेड कलर, ग्रीन कलर की एक्टिविटीज नजर आ रही हैं। सो क्रिटिकल पाथ मेथड को अगर डिफाइन किया जाए, द लॉन्गेस्ट पाथ ऑन योर प्रोजेक्ट, जिसको यानी कि एक डिफरेंट तरह के आपके पाथ बनते हैं प्रोजेक्ट स्टार्ट से लेके प्रोजेक्ट एंड तक, सिविल का अलग से है, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, प्रोसेस का, पाइपिंग का, ऑन द बेसिस ऑफ द लॉजिक यू हैव प्रोवाइडेड, ये क्रिटिकल पाथ मेथड डेवलप किया जाता है। ये मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं, डिफाइन करना है। द लॉन्गेस्ट पाथ ऑन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज कॉल्ड क्रिटिकल पाथ मेथड हैविंग जीरो फ्लोट। अब फ्लोट का क्वेश्चन निकल आएगा, व्हाट डज मीन बाय फ्लोट? अमाउंट ऑफ टाइम एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट, फिर फ्री फ्लोट भी है। प्राइमरी P6 के अंदर बहुत सारे ये तो डिफाइनिंग मैं एस्पेक्ट्स बता रहा हूं ना, इसको कंप्लीटली एनालाइज करने के लिए आपको प्रोसीजर का पता होना चाहिए, तभी आप इसको क्रैक कर सकते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशंस इसमें इन्वॉल्व है। इन चीजों को बड़े अच्छे प्रोफेशनल लेवल पे समझने के लिए आप मेरे कंप्लीट सेशन का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ समझाऊंगा किस तरीके से क्रिटिकल पाथ मेथड को डेवलप करते हैं, क्या इनपुट्स होती हैं, प्रॉपर प्रोसीजर वाइज, जिस तरीके से पीएमपी के प्रोसेसेस है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर जब मिलेगा तो आपको एक प्रोफेशनल टच मिलेगा इसमें। सो देयर आर थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो क्रिटिकल पाथ मेथड की मैंने डेफिनेशन बता दी। प्राइमरी P6 के अंदर इसको 101 तरीकों के साथ समझ लें कि विजुलाइज करवाया जा सकता है, रिपोर्टिंग की जा सकती है, फिल्टर लगाए जा सकते हैं, ग्रुप एंड सॉर्ट बाय में जाके अपनी क्रिटिकल एक्टिविटीज को सेपरेटली डिस्प्ले किया जा सकता है, ठीक है। सो ये क्रिटिकल पाथ मेथड का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव डन योर जॉब, आपने प्लानिंग फेज के दौरान प्लानिंग पैकेज बना लिया, बेसलाइन बना ली, यू आर रेडी टू गो टू सबमिट दैट प्लान विद योर कंसल्टेंट, बट वेट, यू हैव टू रीचेक योर प्रोजेक्ट शेड्यूल। इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट शेड्यूल की जो हेल्थ क्वालिटी है उसको चेक करना है। सो व्हाट आर द पैरामीटर्स? दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन जॉब इंटरव्यूज। सो इसके क्या पैरामीटर्स हैं, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू वन बाय वन। सो सबसे पहले देखें, आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंट्रैक्चुअल माइलस्टोन्स विल बी मेंशन्ड इन योर कॉन्ट्रैक्ट। आर यू मिसिंग दोज कंट्रैक्चुअल माइलस्टोन्स? आर यू मीटिंग दोज माइलस्टोन्स? प्रोजेक्ट कैलेंडर्स, आपने अपने प्रोजेक्ट कैलेंडर्स को सही तरीके से डिफाइन किया। आपके नेशनल हॉलीडेज, आपके गस्टेड हॉलीडेज, आपके वर्क वीक, आपका डेली का प्लान इज एज पर प्रोजेक्ट कैलेंडर। चेक द लॉजिक, आपकी कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी के मुताबिक है लॉजिक। चेक द लीड्स, आपके प्रोजेक्ट्स के दरमियान जो डिफरेंट तरह की ओवरलैपिंग होती है, क्या उसको एक लिमिट के अंदर है या फिर वो उस लिमिट को एक्सीड कर रही है। द सेम इज हैपनिंग विद द लैग्स एंड राइट रिलेशनशिप टाइप्स। स्टार्ट टू फिनिश रिलेशनशिप कभी भी नहीं होना चाहिए आपके प्रोजेक्ट के अंदर। एंड बाय द वे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर, जो एक मेथोडोलॉजी है, यहां से एक क्वेश्चन भी निकलता है। फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप वुड बी लाइक 80 to 85%, and from apart from it, from start to start and finish to finish would be like
15 to 20%. And you can see that start to finish relationship should not be there, right? And apart from it, there is avoid hard constraints. आप अगर ये सोचते हो कि आप प्रोजेक्ट के अंदर अपनी मर्जी से फोर्स नहीं लगाना, मतलब जब आप हार्ड कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, आप प्राइमरा P6 के अंदर जाते हो, मैं आपको थोड़ा सा विजुलाइज करवा देता हूँ. यू कैन गो ओवर हेयर एंड यू कैन जस्ट राइट क्लिक एक्टिविटी डिटेल्स, और यहाँ पर जाकर आप देख सकते हो स्टेटस के अंदर ये आपके कंस्ट्रेंट्स हैं. कंस्ट्रेंट्स के अंदर व्हेन यू आर गोइंग टू इंप्लीमेंट मैंडेटरी स्टार्ट या मैंडेटरी फिनिश, दिस इज कॉल्ड हार्ड कंस्ट्रेंट. So this is not acceptable. This is going to compromise on your critical path method development. और इसके साथ avoid long total floats. यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट का जो टोटल फ्लोट है, that is also very important thing they are going to ask you. If you are good professional, you should answer this question. आपका प्रोजेक्ट का जो एक ड्यूरेशन है, लेट्स से दैट इज 365 डेज, 1 ईयर प्रोजेक्ट है आपका. So आपका total float should not exceed than 10 to 15% of your project total duration. अगर मेरे प्रोजेक्ट का total duration is 365 days, so my total float should be 10%, 36, and 15 should be like 54, something like that. इतने से ज्यादा मेरा टोटल फ्लोट एक्सीड नहीं करना चाहिए. डेज की शक्ल में मैं बात कर रहा हूं, ये भी डेज है, ये भी डेज है, बट ओवरऑल प्रोजेक्ट के लिए थंब रूल क्या है, 10 to 15 और सम टाइम 15 to 20%. सो दिस इज अनदर क्वेश्चन दे कैन आस्क यू. एंड देन देयर इज a negative float not recommended. Sometime when we are going to upgrade our project, like schedule our project, so what will happen, there are negative floats. So float की एक फॉर्मूला है फ्लोट का, दैट इज एक्चुअली लेट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट. Sometime you are mistakenly going to make double relationships, that's going to develop your negative relationships, right? So like negative float, so avoid such kind of mistakes. And another thing, you are going to make finish project milestone, and some of your activities, let's say I'm going to say that my project is going to end on 20th of January, right? And my some project activities are going to exceed this date. So how many days? Maybe there is one activity is going to complete on 29th January. So that activity is going to show minus 9 days of negative float. So that is not acceptable. So check data date and completion date as per contractual project start dates. Okay. So that are the things you need to check when you are going to deliver that document to your consultant or client for the review. Next question, आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द की फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस योर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड ऑल दैट. सो इस सवाल को भी मैं आपको वन बाय स्टेप शेयर करने जा रहा हूं. सबसे पहली चीज यहां पे देखें, प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स आर अफेक्टेड ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स एज गिवन बिलो. क्या है जी भाई? डेविएशन फ्रॉम अजम्पशंस. जब आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर दिए हुए कंट्रैक्चुअल माइलस्टोन्स को फॉलो नहीं करोगे, क्लाइंट की तरफ से दिए गए अजम्पशंस को फॉलो नहीं करोगे, if you are deviating from those facts, those assumptions, obviously that is going to impact on your project schedule. For example, you are going to take productivity assumption that I'm going to take 1 cubic meter, that is a productivity assumption, in 1 hour. So ये आपका एक assumption था जो आपने assume किया, that as per this productivity assumption you are going to conduct all the excavation activities. अब आप इसको फॉलो नहीं कर रहे, सो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू इंपैक्ट ऑन योर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग थिंग्स. जो भी आपके ड्यूरेशन आएंगे, कंक्लूड होंगे, दोज वुड बी डिफरेंट इफ यू आर नॉट गोइंग टू अज्यूम दिस वन. दैट वुड बी एज पर द योर जो भी आप उसको ले रहे हो. तो अगर अज्यूम चीज को आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली उस तरह के रिजल्ट नहीं निकलेगा. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू आंसर. अंडर एस्टिमेटेड ड्यूरेशन, द सेम थिंग. इफ यू आर नॉट, मैंने पहले एग्जांपल दे दी प्रोडक्टिविटी की, तो अंडर एस्टिमेटेड ड्यूरेशंस, लाइक आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर ड्यूरेशन रियलिस्टिक इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, कहीं पे प्रोडक्टिविटी को कम ज्यादा कर रहे हो, दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट, क्योंकि ड्यूरेशन इज वन ऑफ द फैक्टर व्हिच इज गोइंग टू हाईलाइट योर क्रिटिकल पाथ मेथड. लाइक आपकी जो क्रिटिकल पाथ मेथड है, दैट इज गोइंग टू डिफाइन योर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, यू गोइंग टू डिफाइन योर टाइम मैनेजमेंट. तो ड्यूरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट. और इसके साथ अंडर एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपकी रिसोर्सेज कोई ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं. इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ शेड्यूल रिस्क एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिस्क रिस्पॉन्स प्लान. क्या मतलब इसका? आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कोई एक आइडेंटिफाइड रिस्क था, यानी कि मॉनसून रेनी सीजन आ रहा है
और आपने उसके लिए कोई भी रिस्क रिस्पॉन्स नहीं बनाया कि अगर रेनी सीजन आ जाता है, आपके रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो उससे पहले आपने एम्बैंकमेंट का काम कंप्लीट करके फ्लड प्रोटेक्शन का काम करना है। अगर आपका एम्बैंकमेंट का अर्थवर्क का काम चल रहा है और आपने कोई उसके लिए रिस्क रिस्पॉन्स नहीं बनाया, तो दैट इज गोइंग टू बी इन द शेप ऑफ रीवर्क, और वो आपको ज्यादा काम करना पड़ सकता है। सो रिस्क रिस्पॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इंटरफेस इश्यूज, आपके एक प्रोजेक्ट पे डिफरेंट तरह के वेंडर्स हैं, ठीक है, लेट्स से 10 वेंडर्स हैं, 10 सप्लायर्स हैं, 10 कंट्रैक्टर्स हैं, और एक कंट्रैक्टर ने काम कर दिया और अगले कंट्रैक्टर ने वहां से काम स्टार्ट करना है, वेंडर ने काम स्टार्ट करना है, तो देर इज नो प्लान फॉर दैट टू मेक देम यू नो इन इंटीग्रेशन फेज। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स की वजह से भी आपका प्रोजेक्ट जो है वो काफी डिले हो सकता है, इंपैक्ट हो सकता है। कंस्ट्रक्टेबिलिटी इश्यूज, आपका डिजाइन वाज नॉट रेडी, या फिर आपका कुछ लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम था। इट वाज सपोज योर प्रोजेक्ट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जनवरी, बट लैंड एक्विजिशन वाज नॉट डन एट बाय दैट मोमेंट और बाय दैट टाइम, या डिजाइन रेडी नहीं था। सो दोज इश्यूज कैन डिले योर प्रोजेक्ट और कैन इंपैक्ट ऑन योर प्रोजेक्ट। स्टाफिंग एंड मैनेजमेंट, आपकी स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं, आपके स्किल्ड इंजीनियर्स अवेलेबल नहीं, आपकी कॉम्पिटेंट या जो भी हाईलाइटेड मैनेजमेंट थी दैट इज नॉट अवेलेबल बाय दैट टाइम, सो दैट कैन इंपैक्ट ऑन योर प्रोजेक्ट। और force majeure, obviously that is not in your control. Recently COVID have devastated multi-billion dollar projects across the globe. Nobody can do anything. So these are the act of gods. आपका रेनी सीजन आ जाना, आपका अर्थक्वेक आ जाना, आपका कोविड पेंडेमिक समथिंग लाइक दैट, you can't handle, it's not in your control, that can destroy your project, that can impact on your project. So these all things can impact, can influence on your project milestones. So that's it. I hope you like this video. Please write down in the video comments about your feedback. Your comments are really valuable and meaningful for me to guide my next videos content. And apart from it, if you need some this interview oriented templates, I am going to mention there my WhatsApp channel, because there I can share my PDFs, some templates as well, so you can follow me on that WhatsApp channel as well. Thank you very much for your watching this video, and stay blessed. See you in next video.